नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्शन माइक्रोसेल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। तो आपका जो कमेंट आ रहा है सब ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, आज आपको पता है कि आज का इसका सेकेंड डे है। कल था, आज इसका जो थर्ड डे है। आप अगर इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आज आप इसे आज ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज ही इसका लास्ट डेट है। आज 4:45 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 2 से पहले किया करो यार, 2 से पहले। क्योंकि 2 से पहले ना, जब QIB एंटर करते हैं उसके बाद ना सर्वर बहुत इशू करने लगता है। अगर आप UPI के थ्रू करते हो, ज़्यादातर तो UPI के थ्रू ही करता है, तो देखो आपका मैंडेट आएगा नहीं। पहला तो प्रॉब्लम आपको ये देखने के मिलेगा, आपका मैंडेट आ रहा ही नहीं। और अगर आपका UPI में अप्लाई किया, मैंडेट भी आ गया और अब जब उसे एक्सेप्ट भी कर लिए, ठीक है, उसे आप एक्सेप्ट भी कर लिए, उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पर आपके जो डीमेट पर दिखा रही है कि आपने पेमेंट नहीं किया, आपने मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद आपका जो कैंसिल हो जाता है या फिर बाद में जो अपडेट होता है वो तो अलग बात है, लेकिन आपका ये सब शो करता है। सो दैट्स वाई आई प्रीफर यू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हो QIB से पहले 2 बजे से पहले कर लो। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट में देखो, आज तो QIB का कोई हलचल था ही नहीं। सेकेंड डे पे मार्केट पे कोई QIB का हलचल था ही नहीं। QIB आज एंटर मारेंगे 2 बजे से बाद, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद आपको इस IPO में एकदम बूम देखने को मिलेगा। एक ऐसा बूम देखने को मिलेगा ना, आप सिर्फ देखते रह जाओगे, सिर्फ देखना। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बोल रहे थे कि इसका जो IPO का पैसा है उससे हम लोग डोम्स जो इंडिया होम है, ठीक है, इंडिया होम शेल्टर, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, देखो इसका 12 दिसंबर को हो गया थर्ड डे। देखो आज हो गया इसका थर्ड डे, 13 दिसंबर T+3 डे के हिसाब से इसका जो अलॉटमेंट है ना, आपको 13 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो 13 दिसंबर को आपका इसका मिल गया अलॉटमेंट। और बात करें, अगर इसका अलॉटमेंट मिल गया, लेकिन आपको पता है कि जो अलॉटमेंट आता है वो तो आता है लेट नाइट। अलॉटमेंट आता है लेट नाइट या फिर अगले दिन के सुबह या अगले दिन के मॉर्निंग को आपका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो उस टाइम के आप इसे डोम्स को अप्लाई कर सकते हो उस पैसे से। तो देखो, मैं यहाँ पर पूरा आपका थ्योरी समझा देता हूँ। 13 को आपका आ गया अलॉटमेंट, मैं समझा लेट नाइट को आया। ठीक है, लेट नाइट को आ गया, और लेट नाइट को भी नहीं आया तो अगले दिन आ गया। ऐसा ही होता है, लेट नाइट को भी ना आके अगले दिन, यानी कि 14 दिसंबर को अगले दिन मॉर्निंग को आ गया। ठीक है, अगले दिन मॉर्निंग को, और मॉर्निंग को भी लेट करता है तो इवनिंग तक आ ही जाता है। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि जिस दिन बोलता है ना कि अलॉटमेंट आएगा, उस दिन तो आता नहीं है। अगले दिन सुबह भी नहीं आता, उसके मतलब उस दिन सुबह के बाद शाम में आता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो आपका जो डोम्स इंडिया होम शेल्टर है वो 13 से 15 तक रहने वाला है। आप ये देखो, 13 से 15 तक आपका ये रहने वाला है। और आपका एक्शन माइक्रोसेल, और आपका ये जो एक्शन माइक्रोसेल है, इसका पैसा आपको हार्डली 14 तक मिल जाएगा। 13 को अलॉटमेंट है, उसी दिन आपको मिल जाएगा। आपको तो पता है कि जो डेबिट और क्रेडिट का जो मैसेज है ना, वो तो ज़्यादातर देना शुरू कर देता है उसी दिन। 13 दिसंबर को इवनिंग से आपको क्रेडिट और डेबिट का मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो ये सब बैंक में नहीं होता, लाइक SBI, यूनियन, ये सब बैंक में देता है, 2-4 बैंक पे। तो वो तो हो गया मैसेज का डेबिट और क्रेडिट। आपका पैसा भी 14 दिसंबर को मिल जाएगा। और डोम्स इंडिया होम शेल्टर का लास्ट डे है 15 दिसंबर। तो आप इसे इजी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे थे कि हाँ, अगर मैं एक्शन में करूँ तो मेरा डोम मिस हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा आपका। अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको डोम्स इंडिया होम शेल्टर भी अप्लाई करने को मिलेगा। तो अगर आप पैसा बचा कर रखे हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसे मत करो, क्योंकि देखो आपका पैसा रख के कोई फ़ायदा नहीं। ये है कि SME में अलॉटमेंट चांसेस बहुत 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 ही लो है। लेकिन पकड़ो यार, अगर आपको मिल जाए, अगर आपका अलॉटमेंट मिल जाए तो आपका तो डोम्स का ज़रूरत ही नहीं है ना। डोम्स में कितना GMP चल रहा है यार, 61%। और यहाँ का GMP आपको पता है कितना चल रहा है? बहुत चल रहा है, 144% चल रहा है। मैं आपको ये तो पूरा प्रूफ से बताऊंगा बाद में, रुको, एंड में पूरा डिटेल्स बताऊंगा GMP का। तो देखो, कहाँ 61%, कहाँ 144%। अलॉटमेंट ना हुआ तो पैसा तो आ जाएगा ना, फिर लगाना डोम्स पे। उसके बाद डोम्स पे लगाने का कोई है नहीं ना, बिंदास लगाओ। अगर अलॉटमेंट हो गया तो छोड़ दो डोम्स को भाई, उसको लेकर खुश रहो 144% पे। और ये तो डोम्स पे आपका 15,000 मिलेगा, इसका 61%। और यहाँ पे 1,40,000 का मिलेगा 144%। आप समझ सकते हो ये कितना पैसा हो जाएगा। ये आपका 3,20,000 हो जाएगा अप्रॉक्स।
बात करें सब्सक्रिप्शन की, सेकंड डे में कैसा गया था, तो मैंने तो बताया कि जो एंकर को मिले थे 22 करोड़ का शेयर, मार्केट मेकर को अप्रॉक्स 4 करोड़ का शेयर। और QIB देखो, QIB का तो सेकंड डे पे कुछ हलचल दिखा नहीं, 145 करोड़ QIB लगाया था। जो HNI नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने 1750 करोड़ का लगाया था। रिटेल ने लगाया था 5500 करोड़ का। और टोटल जो पैसा लगा था IPO में हो जाता है 7412 करोड़ का। बात करें आज के दिन क्या हो सकता है, यानी कि थर्ड डे में इसका सब्सक्रिप्शन क्या जा सकता है, आपका अलॉटमेंट चांसेस, GMP कितना भाग रहा है, कितना नीचे जा रहा है, सबके बारे में। तो देखो, सेकेंड ऑफ डे ऑन दिस IPO एक्सन माइक्रोसेल, QIB ने कुछ भी हलचल नहीं दिखाया। देखो 7 था 9 हुआ, कुछ नहीं दिखाया। HNI की बात करें, HNI था 52, ठीक है, HNI था 52, इन्होंने फिर भी 156 किया, यानी कि अप्रॉक्स 54 टाइम्स सब्सक्राइब किया। किसने? HNI ने बहुत किया, 54 टाइम्स। बात करें रिटेल की, रिटेल 62 था, रिटेल हो गया 211, यानी कि रिटेल ने अप्रॉक्स देखो 150 टाइम्स रिटेल ने भी सब्सक्राइब किया। यानी कि जो सेकेंड डे पे आपको HNI में भी बूम देखने को मिला, रिटेल में भी देखने को मिला, सिर्फ QIB में देखने नहीं मिला। तो आज के दिन QIB करेगा एकदम बूम, ठीक है। अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो देखो आपका थर्ड डे पे अगर QIB की बात करें, QIB अप्रॉक्स आज के दिन 300 क्रॉस करने वाला है, ठीक है। QIB आज के दिन 300 क्रॉस इजी करेगा। देखो QIB आज के दिन 300 इजी क्रॉस करेगा। रिटेल देखो, HNI की बात करें तो HNI कितना जा सकता है, अभी तो देखो 150 156 है अप्रॉक्स, तो HNI भी अप्रॉक्स 500 इजी क्रॉस कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिटेल की, कि रिटेल क्या कर सकता है आज के दिन। तो मैं रिटेल की बात बताऊं तो आपको पता है कि कोई भी SME IPO आप उठा के देख लो, कोई भी अगर आप SME IPO उठा के देखोगे ना, तो आपको यही दिखेगा कि रिटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किया है। QIB जो है, QIB सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करता है मेन बोर्ड IPO में, ठीक है। QIB सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करता है मेन बोर्ड IPO में, और रिटेल सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करता है SME IPO में। तो सेम वही होगा, इस पर भी रिटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहेगा। QIB हो गया 300 टाइम, और HNI हो गया कितना कहा मैंने, 500 टाइम, ठीक है, 500। और रिटेल तो भाई 700 क्रॉस करने वाला है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको ये आज का सब्सक्रिप्शन बता दिया, 300 500 700, ठीक है, सब 200 करके बढ़ा है, एकदम यही जाने वाला है, आप लोग पकड़ लो। नहीं भाई, GMP देखो 144% चल रहा है, ठीक है, पैसा डबल से भी ज़्यादा GMP। सब लोग आज इसे इसके अंदर एंटर करने वाले। अगर इस पर अप्लाई करके डोम्स पे आपको अप्लाई करने का चांस नहीं मिलता ना, तो इस पर आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता। कि डोम्स एक मेन बोर्ड IPO है, और रिटेल का मेन बोर्ड IPO के लिए एक अलग ही पैर है। वो लोग SME में भी आते हैं, लेकिन मेन बोर्ड से ज़्यादा पैर नहीं करते SME को, क्योंकि इस पर अलॉटमेंट मिलता नहीं है। सो दैट्स वाई अगर आप इस पर अप्लाई करते हो, डोम्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंडिया होम सेल्टर भी कर सकते हो, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा अप्लाइंग देखने को मिलेगा, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भागता हुआ दिखेगा। और जब QIB एंटर मारेंगे 2 बजे के बाद, जब QIB एंटर मारेगा ना, तब तो GMP ऐसे करने वाला है। और अगर आप इसे सोच रहे हो कि आज हाँ मैं अप्लाई करूँगा, QIB का सब्सक्रिप्शन देखने का बात करूँगा, तो देखो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप 2 बजे से पहले अप्लाई करो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद आपका हो जाता है सर्वर इशू, ठीक है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आप ये बहुत बार फेस कर चुके होंगे। आप इसे ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं UPI से। आप UPI से अप्लाई कर दिए, अपना UPI ID डाल दिया, आपका मैंडेट नहीं आ रहा है, आपका मैंडेट आया ही नहीं, और IPO का टाइम भी ख़त्म, आपका मैंडेट आ रहा है रात को IPO ख़त्म होने के बाद, तो आपका हो गया वेस्ट, ये IPO हो गया वेस्ट। और बहुत कोई क्या करता है, UPI डाल दिया, मैंडेट भी आ गया, मैंडेट एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उसका वहाँ पर शो कर रहा है आपने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, जो पेमेंट स्टेटस है ना, वहाँ पर अनसक्सेस दिखा रहा है। तो ये हो जाता है। अगर आप करना चाहते हो तो आपके SME के लिए जो नेट बैंकिंग सबसे बेस्ट है। नेट बैंकिंग से भाई बैंक में ही पैसा रहता है, इधर उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, और आपका जो ब्लॉक बहुत इजी और बहुत फास्ट हो जाता है अपने बैंक पे ही। तो देखो QIB आएगा 2 बजे का बाद, 2 बजे के बाद आपको देखने में मिलेगा इसका जो अपर जो वॉल्यूम क्या है, उसको 2 बजे के बाद QIB एंटर करेंगे। रिटेल तो भाई मार्केट ओपन होने से कर देंगे। और बात करें इसका GMP की, तो मैंने आपको इसका GMP बता दिया था, तो चलिए और एक बार इसका GMP देख लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें एक्सेल माइक्रोसेल के GMP के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करो 12 दिसंबर इसका जो बिडिंग प्राइस है 140 का है, GMP चल रहा है 202, और उस हिसाब से आपका ये लिस्ट होने वाला है, 342 का, 342 का, और एक लॉट पे 144 का
इतना परसेंट आपका प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ एक लॉट पे, 144% का प्रॉफिट सिर्फ एक लॉट पे, ठीक है। तो देखो जीएमपी अभी तक अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि कल के दिन देखो 202 था, परसों भी 202 था, मतलब ये 3 दिन से लगातार अपना जीएमपी पे हैट्रिक ही लगा रहा है सेम 202 202 202 करके। ऐसा नहीं होता तो आपको आज के दिन थोड़ा तो बाउंस देखने को मिलेगा। ये कम से कम 230 तक तो आज जाएगा ही, ठीक है। आज जो किया भी सब्सक्रिप्शन मारेगा ना 230 तो इसे इजी क्रॉस करना पड़ेगा, और आपका एक लॉट पे अप्रॉक्स 150 टाइम्स, तो देखो टाइम्स तो नहीं कह सकता, 150%, आपका एक लॉट पे 150% तक पैसा बन सकता है अगर आपका अलॉटमेंट हुआ। तो अब इसका देखो जीएमपी जब बनना शुरू हुआ था, जीएमपी बनना शुरू हुआ था 100 पे, 2 दिसंबर को इसका जीएमपी 100 था, धीरे धीरे इंक्रीज करते 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 देखो 200, अभी 200 पे इसका जीएमपी बैठा हुआ है। तो हाँ दोस्तों, ये 250 भी जा सकता है, कोई इस पे है नहीं, 250 जाएगा, आपका पैसा भी 160 गुना 160, देखो 160% हो जाएगा आपका पैसा। ऐसे ही तो आपका 3,20,000 हो रहा है अभी, ठीक है। आपका अगर अलॉटमेंट हो जाए ना तो आपका 3,20,000 हो रहा है। अगर ये ऊपर और जाए तो ये तो 3.5 लाख 4 लाख तक चला जाएगा। आपका सिर्फ अलॉटमेंट होने का वेट करो, सिर्फ अलॉटमेंट हो गया उसके बाद तो भाई कुछ देखना ही नहीं है। डोम्स फोम्स इंडिया जो इंडिया होम सेंटर है छोड़ो, उसे अप्लाई करना ही नहीं है। आप इससे पैसा लेके एकदम मौज करो। तो मैंने आपको बता दिया सब्सक्रिप्शन क्या जाने वाला है। अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल में तो अप्रॉक्स 700 जाना है, तो आपका उसी हिसाब से 700:1। HNI में देखो 500 जाएगा ही जाएगा, तो 500:1 अलॉटमेंट ऐसा ही निकलने वाला है। देखो आज के थर्ड डे के बाद मैं आपको बताता हूँ। और जीएमपी के बारे में मैंने बता दिया, और आपके जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में बता दिए कि आप डोम्स पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो हाँ, आप इसे अप्लाई करो, एक्सेंट के बाद आप डोम्स पे इंडिया होम सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों पे बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।